नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर बनकर अब लगभग तैयार ही हो चुका है। 22 दिसंबर 2024 का वो दिन है जिस दिन रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा। और उस दिन जो है बीजेपी बहुत बड़ी तैयारी करने में लगी हुई है। लोगों की आस्था का सवाल था, लोगों के विश्वास का सवाल था कि आखिरकार राम मंदिर कब बनेगा, कब तक ये मंदिर पूरा होगा और कब तक जो है रामलला के लोग दर्शन कर पाएंगे। तो 22 दिसंबर 2024 का एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जिसका हर सभी को इंतज़ार है। कुछ लोग इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि बीजेपी इसको कितना खास और कितना ऐतिहासिक कैसे बनाएगी। आपको बता दें कि ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जिसमें इतना बड़ा जो है प्लान हो उद्घाटन का, या इतना बड़ा ऐतिहासिक इसको बनाने की तैयारी हो, इतना भव्य उद्घाटन, इतना भव्य तरीके से सजावट, यानी कि हर तरीके से इसकी भव्यता में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाह रही है बीजेपी। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे राम मंदिर का उद्घाटन बहुत ही अहम और बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि राम मंदिर को लेकर के सरकार जो है मुफ्त जो है यात्रा करवाने की तैयारी में है, घर घर अक्षत भिजवाने की तैयारी में है, न्योता देने की तैयारी में है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। 22 दिसंबर के बाद जब उद्घाटन हो जाएगा, रामलला जब मंदिर में स्थापित हो जाएंगे, उसके बाद जो है 23 जनवरी से लेकर के लोकसभा का चुनाव जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो है बीजेपी करीब 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में दर्शन करवाने का प्लान बना चुकी है। तो वहीं बिहार से यानी कि जो है 2 जनवरी को लवकुश यात्रा निकलने वाली है। बिहार से बड़ी संख्या में लवकुश यात्रा निकलेगी जो 22 जनवरी को सीधे अयोध्या पहुंचेगी उद्घाटन के लिए। और सोचिए, हर जगह से कई बड़े संत, कई बड़े नेता और कई लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं और उस दिन जो है काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को एक एयरपोर्ट, जिसका वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से नाम रखा गया, और दूसरा रेलवे स्टेशन जो है बड़ा तोहफा दिया है, जिससे कहीं ना कहीं टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है और कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी इससे काफ़ी खुल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही खास होने वाली है। दूसरी बड़ी चीज़ इसको लेकर के घर घर पे एक बुकलेट भी भेजने की तैयारी है। उस बुकलेट में साफ चीज़ें लिखी रहेंगी कि कैसे राम मंदिर को पाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए कैसे कैसे हिंदू भगवाधारी ने बलिदान दिया, किस तरह से संघर्ष लड़े। करीब 500 वर्षों के बाद जो है ये राम मंदिर किस तरह से हिंदुओं के पक्ष में आया, ये तमाम चीज़ें उस बुकलेट में भी जिक्र होंगी। यानी कि पूर्ण रूप से काफ़ी तैयारियां हैं। उसके साथ साथ जो है करीब उद्घाटन के दिन 7000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बड़े चेहरे हैं, बड़े नामी चेहरे हैं। कुछ चेहरों का नाम बताना चाहूँगा, जिसमें रामदेव बाबा हैं, अमिताभ बच्चन हैं, अक्षय कुमार हैं और भी बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटी हैं। उसके साथ साथ गौतम अडानी हैं, अनिल अंबानी हैं, तमाम बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होने वाले हैं। यानी कि कुल मिला जुला करके इस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन ऐसा होगा जिसकी कल्पना जो है किसी ने नहीं की होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में कहा था, जब उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे थे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए उनका स्पीच हुआ, उन्होंने कहा कि उस दिन पूरे देश में दिवाली मननी चाहिए, हर घर पर राम के नाम पर ज्योति जलनी चाहिए। जिस तरह से राम जब वनवास से घर लौटे थे तो पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी, उस तरह का माहौल पूरे देश में होना चाहिए। तो इस तरह का ऐतिहासिक कदम जो है बीजेपी उठाना चाह रही है। और हमेशा राम मंदिर को लेकर के चुनाव में हमेशा इसका मुद्दा उठता था। कोई कहता था कि मैं बनवा दूंगा, कोई कहता मैं बनवा दूंगा। बीजेपी हमेशा ये कहते थे कि जब भी सत्ता में आऊँगा तब इसको पूरा करूंगा। हालांकि कई बार बीजेपी सत्ता में आई, राज्य में आई, लेकिन केंद्र में नहीं आ पाई, जिससे कई सारी समस्याएं आई, जिससे राम मंदिर का कार्य नहीं हो पाया।
मुलायम सिंह के सरकार में कार सेवकों पर गोली भी चलाई गई थी। इसको लेकर के बड़ा आंदोलन किया था कार सेवकों ने, कई कार सेवकों को मार भी दिया गया कहीं ना कहीं। इसलिए मुलायम सिंह यादव ने एक कदम उठाया, क्योंकि देश में, राज्य में कहीं बड़ा दंगा ना हो जाए इससे, इसलिए उनको एक कदम उठाना पड़ा। लेकिन उनकी कई कड़ी आलोचना हुई और आज भी उनकी इस बात को लेकर के कड़ी आलोचना होती रही है। तो बीजेपी ने, जब बीजेपी की केंद्र और राज्य में जब सरकारें बनी और करीब 9 साल के बाद ये कार्यकाल पूरा होने के बाद जो है आखिरकार बीजेपी ने वो करके दिखाया जो वो कह रही थी। और बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने जा रहा है। जितने भी राम भक्त हैं, जो राम को चाहने वाले हैं, उनको बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन शायद ही कोई भूल पाएगा, क्योंकि तैयारियां बहुत ही ज़बरदस्त हैं और हर तरफ जो है जोरों शोरों से चल रही हैं। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तमाम मीडिया कर्मी ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, कुछ लोगों से इसका रिव्यू भी ले रहे हैं, पूछ भी रहे हैं राम मंदिर में उद्घाटन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या लेना देना, हमें तो रोज़गार, शिक्षा और तमाम चीज़ों पे हमको फोकस करना है, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हम कहाँ जाएंगे। उन तमाम मुद्दे पे बात हो रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष इसी मुद्दे को उठा रही है और ये कह रही है कि बीजेपी जो है राम मंदिर के नाम पर 2024 लोकसभा में बड़ी राजनीति करने वाली है और कहीं ना कहीं इसका असर जो है चुनाव में जरूर दिखेगा। उस तरह से विपक्ष जो है उतने हद तक जो है बीजेपी का मुकाबला तो करते नहीं दिख रही है, लेकिन तो भी विपक्ष लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार चुनौतियां देने की कोशिश में लगी हुई है। बाकी राम मंदिर जिस तरह से निर्माण हुआ, काफ़ी समय लगा और काफ़ी भव्य तरीके से बन के तैयार हुआ, सभी लोगों को जाना चाहिए और इस ऐतिहासिक उद्घाटन में ज़रूर शामिल होना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।